शहादत है मतलूबो मकसूदो मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। शहीद कभी नहीं मरता बल्कि वो ताअब्द जिंदा रहता है। वो अपने परवरदिगार का मुकर्रब है, उससे अपने रब के पास रिस्क मिलता है। सुनो न्यूज़ ने ईद पर अपने शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए ये प्रोग्राम तरतीब दिया। आज के स्पेशल बाकमाल में पाक फ़ौज के शोहदा की फैमिलीज़ हमारी मेहमान होंगी। आइए आपको मिलवाते हैं शहीद कैप्टन सलमान सरवर के पेरेंट्स से। सलाम उस बाप पर जो अपने बुढ़ापे का सहारा मिट्टी की आगोश में सुलाकर कलमा शुक्र अदा करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन शहीद सलमान सरवर के वालिद इम्तियाज़ सरवर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। आज ईद का मौका है और हमने सुनो की तरफ से हमने सोचा कि आपके साथ हम ईद सेलिब्रेट करें और आपके बेटे को याद करें। उनकी शहादत कब हुई और क्या वाक़या था? पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप हमें भूले नहीं हैं और मैं कौम भी नहीं भूली। हम कभी भूल भी नहीं सकते। हम कौम का भी शुक्रिया अदा करते हैं। जब भी कोई ऐसे ओकेजन्स होते हैं, ईद होती है, ईदें होती हैं, तो लोग जो हैं वो अप्रोच करते हैं और हमारे साथ ईद मनाते हैं, तो हम भी उनके साथ ईद मनाते हैं। ये 14 मई 2013 को सलमान जो है वो शहीद हुआ खैबर एजेंसी में KPK में। ऑपरेशन अल मीज़ान चल रहा था, तो वो पिछले कोई 5 महीने से वो दिसंबर में ज्वाइन किया था उसने इस ऑपरेशन को, और 14 मई को जो उसकी ख्वाहिश थी उसके मुताबिक उसको मिल गया जो वो चाहता था। वहाँ पे उन दिनों में 2013 का जो इलेक्शन हो रहा था, पहले ये चूँकि FC के जो एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप होता है उसको हेड कर रहा था। मेरा ख्याल है 11 मई को था इलेक्शन, तो इनकी जो ड्यूटी थी इलेक्शन जो ड्यूटी होती है पोलिंग स्टेशंस पे, वो इसके जो लोग थे उनकी लगा दी गई, तो इसको चेक पोस्ट पे भेज दिया गया कि फॉर द टाइम बीइंग इसका जो वहाँ पे जो बाद में इसकी शहादत के बाद हमें पता चला, इसके कमांडेंट ने हमें बताया कि इसको हमने सेफ करने के लिए पीछे भेज दिया, क्योंकि इसने ऑपरेशन बहुत ज़्यादा किए हुए थे, तो ये वहाँ पे ज़्यादा लाइमलाइट में था। जो टेररिस्ट थे वो इसकी जो थे वो इसको फॉलो कर रहे थे। अच्छा। कभी तो वो कहते हैं कि हमने इसको सेव करने के लिए पीछे कर लिया, क्योंकि इसका ग्रुप जो है वो सारा इलेक्शन ड्यूटी पे चला गया। तो एक दिन कोई तकरीबन 1-1:30 बजे के करीब इसकी जहाँ पे पोस्ट पे इसको रखा हुआ था, तो वहाँ पे अटैक आ गया। इसके 2 जवान शहीद हो गए, 2 को फायर लग गए, तो इसको भी लग गए। इसको फ्रंट पे 3 लगे फायर। जब उनको उठाते इसको कहा गया कि जी आपको पहले हम कर देते हैं, रिक्रूट करते हैं हॉस्पिटल। पेशावर के नज़दीक था चूँकि वो CMH, लेकिन इसने कहा कि नहीं, मैं तो अपने जवानों को उठाऊंगा पहले, तो फिर बाद में। इसने उनको इवैक्यूएट किया। वो 2 तो बच गए, अल्लाह का शुक्र है, 2 शहीद हो गए। तो ये भी हॉस्पिटल में पहुँच के फिर ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, और अल्लाह को जैसे मंजूर था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमें वाकई आप पे भी फ़ख्र है और सलमान पे भी फ़ख्र है, और कौम उनकी कुर्बानियों को कभी भी नहीं भूल सकती। सलमान को सितारा बसालत भी फिर मिला। जी बिल्कुल। आई नो इट्स अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऑफ कोर्स, किसी भी बाप के लिए, माँ बाप के लिए ये आसान नहीं है, बट जब आपको ये खबर मिली, क्या व्हाट वर योर फीलिंग्स? इत्तेफाक से ना मैंने जैसे पहले बताया कि 2013 के इलेक्शन थे, वो हमने 11 मई को करवाए। मेरी सरगोदा पोस्टिंग थी, तो मैं कुछ 10-12 दिन 15 दिन ना घर नहीं आ सका था। घर में कोई भी नहीं था चूँकि मासवाई मिसेस के। तो मैं उस दिन ना अर्ली मॉर्निंग आया हूँ, तकरीबन 4 बजे शायद मैं आया हूँ 14 मई को। तो मैं घर ही था।
पहले मैं सुबह पेरेंट्स के कब्रिस्तान गया हूँ, वहाँ पे दुआ शुआ की है, मैं वापस आया हूँ, खाना खाया है। अभी खाना खा के तो जो बर्तन है वो मेरी मिसेस जो है वो किचन में रख रही थी, तो लैंडलाइन पे कॉल आई कि जी हम यूनिट से बात कर रहे हैं, तो इस तरह सलमान साहब ज़ख्मी हैं। खैर वो टोन थी, जो जिस तरीके से कहा गया, वो मैं चूँकि ऑफिसर था, पुलिस ऑफिसर, तो मुझे अंदाज़ा, मैंने कहा यार आप मुझे मेरे साथ ना शेयर करें सही। उन्होंने कहा जी वो आप ना, उन्होंने मुझे नंबर दिया पेशावर CMH का, वहाँ पे एक ऑफिसर थे, उनसे आप बात करें। मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा जी वो ऑपरेशन थिएटर में है, बताते हैं आपको ये वो, लेकिन मेरा अपना जो सिक्स सेंस थी वो यही कह रही थी कि गड़बड़ है। 5-10 मिनट बाद वो बता दिया उन्होंने। आपकी सलमान से लास्ट कब मुलाकात हुई थी शादी से पहले? सलमान आया था जी ऑपरेशन एरिया से 16 अप्रैल को ना 2013 को फॉर 10 डेज। वो उनको मिड ऑपरेशन ना, क्योंकि 6 महीने की इनकी पोस्टिंग होती है इनिशियल, तो उसमें 2.5-3 महीने बाद इनको वो 8-10 दिन जो है वो छुट्टियां देते हैं। तो वो आया था, तो मैं उन दिनों में काफ़ी बिजी था। मैं रात को एक दिन आया हूँ 19 अप्रैल को, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 19 अप्रैल आके रात को मैं उसको, ये 15-16 को आया हुआ था यहाँ पे, तो मैं आके तो उसको मिल के तो मैं वापस चला गया हूँ। फिर जिस दिन इसने 26 अप्रैल को वापस जाना था, तो उस दिन मैं रात को आया हूँ और अर्ली मॉर्निंग इसको 8 बजे यहाँ से मैंने इसको गाड़ी अपने में बिठाया डेवू अड्डे पे जाके, तो डेवू बस पे बिठा के, तो ये मेरी उसका सी ऑफ था। उसने कभी शहादत का, ऑब्वियसली आर्मी में था, फौज में, ख्वाहिश का इज़हार किया? अच्छा, मेरे साथ तो खैर नहीं ऐसी कभी कोई बात हुई, उसने ना की ना मैं ये करता था, लेकिन उसने अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने दोस्तों के साथ, इवन जब लास्ट टाइम वो होके गया है, तो कितने ऐसे उसके दोस्त और हमारे रिश्तेदार हैं जिन्होंने ये बताया है कि वो हमें क्या गया था, ये हमारी अपनी लास्ट हमारी ये मुलाकात है। अच्छा। और वो पता नहीं अल्लाह को ऐसी मंजूर था, वो बता के गया है। बल्कि उसकी एक ईमेल है, उसमें ईमेल में अपने दोस्त को ईमेल करता है कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी फैमिली के साथ दिन गुजारूं। मैंने अपनी फैमिली के साथ दिन गुजार लिए, दोस्तों रिश्तेदारों को मिल लिया, ऑपरेशन मैंने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से कर लिया है, मेरे जो अकाउंट्स हैं वो ट्रिपल फिगर में पहुंच गए हैं, पापा इस दफ़ा बड़े खुश हुए हैं, मैंने अपना वेट जो है वो, क्योंकि वो पहले था जनरल साहब का ADC था, तो वहाँ से वॉलंटियर करके इधर गया था, तो वहाँ जब वो 2 साल रहा है ADC, तो उसने ना वेट गेन कर लिया था। तो मैं उसको कहता था कि यार ये कोई तरीक़ाकार नहीं है, ये नहीं इस तरह, तो अब मुझे देखो कि मैं इतनी देर होगी सर्विस करते हुए, तो मेरा वेट तो कैसा है। तो उसने ना वो वेट अपना रिड्यूस किया उस ऑपरेशन एरिया में। वो नेचुरल भी होता है कि वहाँ पे ऑपरेशन एरिया में, चूँकि वो इस तरह की लाइफ होती है कि वेट रिड्यूस होता ही होता है, लेकिन उसने बहुत ही ज़्यादा वेट रिड्यूस किया, क्योंकि लास्ट उसकी जो तस्वीरें हैं वो शो करती हैं जो इनिशियल वो था, वो उस पर वापस आ गया था। तो मैंने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया, मैंने कहा यार वेल डन सलमान, आपने बड़ा अच्छा। तो उसने वो किया, ईमेल में मेंशन में किया। ना अच्छा। किया, दोस्त को बताया कि पापा बड़े खुश हुए हैं। तो और फिर उसने एक फ़िक्रा उसमें आगे लिखा हुआ है कि अल्लाह मियां अब मैं तैयार हूँ मरने के लिए। वेरी डिफ़िकल्ट, और एंड वी आर हेयर, हमने उसकी यादों को ताज़ा करना है। कोई बचपन का बताएं, किस तरह का था, कैसी शरारतें करता था? वो ना बड़ा, मैं आपको कहूँ ना कि
हमारी फैमिली में शायद ही कोई इस तरह का बच्चा हो, इतना हम्बल। आप शायद कोई बंदा बिलीव ना करे, उसने कभी ये नहीं कहा मुझे कि मुझे ये चीज़ चाहिए। आपका कैसा ताल्लुक था? एक बाप बेटे का रिश्ता होता है ना, फ्रैंकनेस थी, आपसे शेयरिंग मैं करता समझता था? हूँ कि शायद ही माशाल्लाह अल्लाह करे सारे पेरेंट्स का जो है, स्पेशली फादर्स का अपने बच्चों के साथ ऐसा ही हो जैसा मेरा था। हम हर चीज़ डिस्कस करते थे। वो छोटा होते हुए ही मैं उसके साथ सारी चीज़ें उसको बतानी, डिस्कस करनी, या जो नेगेटिव्स हैं वो भी उसके साथ डिस्कस करने, जो पॉजिटिव्स हैं वो भी डिस्कस करने। वो फिर रिफ्लेक्ट करती थी उसकी जो पर्सनालिटी है ना, जो मुझे उसके कोलीग्स ने बताया, उसके ऑफिसर्स जो सीनियर थे उन्होंने बताया, तो वो मतलब रिफ्लेक्ट करता था उस पर फिर मेरा। बल्कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब ये एडीसी था तो मैं इसके एक दफ़ा ना विज़िट किया इसको, तो मैं इसके रूम में गया तो रूम में इसने मेरी तस्वीर लगाई हुई थी। अच्छा। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी पर्सनालिटी पे मेरा कितना जो था। उसके कुलीग्स कहते हैं कि हम कोई बात कहते थे तो उसको कहते थे नहीं यार नहीं, मुझे मेरे पापा ने बताया था कि ये इस तरह नहीं है, इस तरह। क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बंदा हूँ तो मुझे इन चीज़ों का सारों का पता था कि भी किस तरह क्या होना है मास। तो मैं उसके साथ ना मास वाई उसकी आर्मी लाइफ के, क्योंकि उसका मुझे नहीं पता था, मैं उसके साथ हर बात शेयर करता था और वो मेरे साथ शेयर करता था। आर्मी लाइफ का उसको मैंने कहा था कि ये आपने नहीं मेरे साथ शेयर करनी, क्योंकि ये आपकी स्टेट की जो है ना सीक्रेट्स, वो उसमें है, आपने वो नहीं मेरे साथ शेयर करनी। जैसे मैं उसके साथ पुलिस की जो इंटरनल थी वो नहीं शेयर करता था, तो लेकिन अदरवाइज उसकी ग्रूमिंग के लिए जो रिक्वायर्ड थी वो मैं उसके साथ करता था। वो सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ें जो हैं वहाँ पे वो मेरे साथ मुझसे पूछता था, वो मेरे से गाइडेंस लेता था कि पापा ये हालात हों तो क्या करना चाहिए, ये हालात हों, क्योंकि वो मैं पुलिस में वो के तो सिक्योरिटी को ज़्यादा बेहतर समझता था। तो फौज में जाने की ख्वाहिश सलमान की अपनी थी या आप चाहते थे कि आपका बेटा फौज में नहीं, जाए? ये उसी की थी। मैंने तो उसको एफएससी करवाया, मेडिकल प्री मेडिकल का वो स्टूडेंट था, अच्छे मार्क्स लिए, गया एंट्री टेस्ट क्लियर किया। तो वन फाइन मॉर्निंग कि वो मुझे कहता है कि पापा वो मैं तो नहीं मेडिकल में ना जा रहा, मैंने नहीं जाना। मैंने कहा क्यों? मतलब आई वाज शॉक्ड कि हमारे घर में तो कभी ऐसी बात ही नहीं हुई थी कि भी कहीं और कहीं कुछ करना है। तो उसने कहा नहीं मैं, हालांकि वो बाद में मुझे पता चला कि उसने पहले अप्लाई कर दिया हुआ था, जो रिक्रूटिंग का जो बेसिक इनका सेंटर है यहाँ लाहौर का, तो वहाँ पे उसने अप्लाई किया था, उसकी डेट थी उस दिन असल में। अच्छा। तो इसको ये था कि अब बाद में पता चलेगा तो हो सकता है मुझे वो नाउ द टाइम के भी वो मुझे इन्फॉर्म करे। खैर मुझे इन्फॉर्म किया, मैंने भी उसको लाइट लिया। मैंने कहा अच्छा यार आप जाओ ट्राई कर लो। तो मुझे ये था कि कौन सा वो इतना इजी है कि हो जाएगा, क्योंकि ना कोई सिफारिश ना कोई ऐसी चीज़ आर्मी में। चलो बाहर तो किसी को होता है ना जी फलां को कह दो, ये कर दो। आर्मी अपना प्रोफेशनली जो चीज़ें करती है उसमें किसी की एक्सटर्नल जो है वो ना सिफारिश है ना प्रेशर है। तो वो मैंने भेज दिया। कहते मैंने कहा ठीक है। वो यहाँ से क्लियर हो गया, ISB गुजरांवाला, उसकी डेट आ गई। मैं उसको छोड़ने गया, उसको छोड़ आया। वो 3-4 दिन उधर रहा, उसके बाद वापस आ गया। फिर हमें कॉल लेटर आ गया। दिस इज ऑल अबाउट। ईद बताएं कि ईद कैसे गुजारते थे सलमान के साथ? अच्छा, सलमान जब से गया ना आर्मी में, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमने कोई ईद इकट्ठी की है। शायद अगर की हो तो कोई एक की हो, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा। इस दफ़ा उसने कहा था, उसने वो लिखा था कि इस दफ़ा हम इकट्ठी ईद करेंगे, और की हमने इकट्ठी ईद, बट यादों के साथ। आप एक आइडियल फादर हैं और पूरी कौम को आप पर फख्र है, तो हमारे नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? आइडियल फादर पता नहीं हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मैं एक सच्चा पाकिस्तानी हूँ, इस पे मुझे फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सर्विस में भी था तो मैं इस पे फ़ख्र करता था। सलमान शहीद हुआ तो मेरा फ़ख्र जो है वो
डबल हो गया, और जो मेरा पैट्रियटिज़म है वो टूवर्ड्स अपनी मुल्क, अपनी कौम, अपनी मट्टी के लिए मल्टीप्लाई हो गया। मैं बस एक रिक्वेस्ट हमेशा करता हूँ अपने लोगों से कि आप लोगों ने बड़ा प्यार हमें दिया है, सारा सब कुछ किया है, शायद आप लोगों के प्यार की वजह से ही हम ये 10 साल जो हैं वो गुजार सके हैं, ज़िंदा रह सके हैं। लेकिन कुछ लोगों के आलाकार मत बने जो अपने शुहदा के ख़िलाफ़ और अपने गाजियों के ख़िलाफ़ इस कौम को करते हैं, उनके आलाकार न बने। वो कोई ABCD कोई भी हो, तो मेहरबानी करके अपने जवानों से, अपने जो आर्म फोर्सेस के लोग हैं, पुलिस है, रेंजर्स हैं, इनके लोगों से प्यार करें। वो गलत हो सकता है, वो इंडिविजुअल गलत हो सकता है, लेकिन आर्मी आपकी वो है, पुलिस आपकी वो है, नेवी, एयरफोर्स आपकी वो है जो आपके लिए जाने देती है, जो आपकी हिफाजत करती है। कोई इंडिविजुअल नहीं है आर्मी, इंडिविजुअल नहीं है कोई पुलिस, वो एक इदारा है, इदारे हैं। वो इदारों की बतौर इदारे रिस्पेक्ट करें। बिल्कुल, जानों का नजराना देना कोई आसान काम नहीं है। ये इस कुर्बानी का अंदाज़ा आपसे बेहतर कौन जान सकता है। मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम सलमान की वालदा से भी मुलाकात करेंगे। देखते रहिए बाकमाल। वेलकम बैक टू बाकमाल। सलाम उन माओं पर जिनकी गोद में शहीद और गाजी परवरिश पाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शहीद सलमान सरवर की वालदा, और उससे पहले ब्रेक से पहले उनके वालिद से बातचीत हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। हमें आप पे फ़ख्र है और सलमान पे भी बहुत फ़ख्र है, और आज हम इकट्ठे हुए हैं उनकी यादें ताज़ा करने के लिए। किस तरह ऑब्वियसली बेटे जो होते हैं ना वो माओं के साथ ज़्यादा होते हैं, क्लोज होते हैं, तो आप बताइएगा कि किस तरह का आपका रिश्ता था और क्या शेयरिंग होती थी। और सलमान बड़ा जॉली किस्म का बच्चा था और बहुत फ्रेंडली, मेरे से बहन से ज़्यादा क्लोज था। फादर से भी था क्योंकि हम तो छोटी सी फैमिली थे, तो सारे एक दूसरे के करीब ही थे, लेकिन माओं के पास जरा बेटे हर चीज बेटों को थोड़ा ज़्यादा जी बिल्कुल, हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ शेयर करनी, कोई भी बात होनी। खुसूसी तौर पे जब नया नया PM में गया तो वहाँ आके अपनी मिस्टेक जो होनी वो भी इतनी इंजॉय करके बतानी, तो खुश होकर बतानी कि नहीं ये चीज़ ऐसे हुई, फिर मुझे ये पनिशमेंट मिली, खुश होकर बताना, तो इंजॉय करना। जब घर आना तो घर तो ज़ाहिर है वो एक मेहमान की तो नहीं आता था ना, घर का फ़र्द आता था, तो घर ही सारा गूंज उठता था कहकों से। मिल के रहना, बैठना, 2-4 दिन के लिए आना, तो बस घर में मेहमान भी आते रहने, तो खुश होते रहना सारा दिन, खाने पकाने। सलमान वैसे भी खाने का बहुत शौकीन था। अच्छा, तो क्या पसंद था उनको खाने उसको में? बहुत सारी चीज़ें घर की, सारा घर का ही खाना वो पसंद था। फरमाइश पे क्या बनाती थी आप सलमान के लिए? वो बहुत सारी पूरा अपना अच्छा। मेन्यू बताता था आने से पहले कि मामा ये चीज़ें आपने बना देनी है। फिर वो खाना लेके भी जाता था, फ्रीज़ करना, तो इंजॉय करके खाना, फिर उनकी पिक्चर भेजनी कि मामा ये आज मैं खा रहा हूँ, ये मैं आज चीज़ खा रहा हूँ। तो घर आने से पहले भी सारा मेन्यू बताना कि ये चीज़ें आपने तैयार करनी। बच्चे दूर हो ना तो घर वापस आते हैं तो माओं को बहुत कमज़ोर लगते हैं, तो आपको भी जो आता होगा ट्रेनिंग से वापस तो? नहीं, इतना नहीं, उसका अच्छा। चेहरा ऐसे ही जानदार था, जिसम स्लिम एंड स्मार्ट था, लेकिन चेहरे से वो नहीं ऐसे लगता था कि भाई है। दूसरा ये कि वो खाने का शौकीन था, वो कमी पूरी कर लेता था, इधर भी उधर भी उसको शौक था खाने का। ईद का बताएं कि ईद कैसे गुजारते थे, कोई याद आप हमसे शेयर करना चाहें? ईद एक्चुअली जब पहले तो इधर हमारे पास जब था, पढ़ाई कर रहा था, बचपन था, तो वो और ही एक तरह की ईद थी। फिर जब BA में चला गया, फिर ऐसा ऐसा आगे अपनी जॉब स्टार्ट कर दी, तो फिर जब ईद पे नहीं आता था, वो ईद के बाद आता था, क्योंकि इनके फादर की भी ड्यूटी होती थी। तो ये जब बच्चे घर इकट्ठे होते थे, फिर हमें पता चलता था कि आज ईद है, चाहे दूसरा दिन हो या तीसरा दिन हो, तो फिर हम इंजॉय करते थे, सबको घर बुलाना, खाने करने, खुद जाना, जो 2-3 दिन रहना वो खूब हल्ला गुल्ला करना, तो फिर बस उसने वापस चले जाना। तो वो वाली चीज़ें यादें हैं। अब तो स्वाए यादों के, अब तो घर ही सुनसान हो गया ना उसके जाने के बाद। तो बेटी की दायरे शादी कर दी, वो अपने घर में है। शरारतें करता था? बहुत ज़्यादा।
बहुत डांट ज़्यादा भी पड़ती है। डांट भी पड़ती थी, बिल्कुल पड़ती हाँ। थी, डांट करती थी। बहन से भी ज़रा, बहन को ज़रा तंग करना, प्यार भी बहुत करता था और उसकी खिदमत भी बहुत करता था बहन की, हर चीज़ उसकी। वो छोटी थी इससे 3 साल, तो ये बड़ा था, लेकिन उसकी बड़ी केयर करता था, बहुत ख्याल रखता था उसका। तो इकट्ठे ही उन्होंने एक कमरा शेयर करना, बैठे सारी रात गप्पें लगानी। जब छुट्टियों पे उसने भी आना, इसने भी आना। लास्ट जब छुट्टी आया तो तब तो 24 घंटे साथ रहा, एक सेकंड नहीं वो आगे पीछे हुआ। जो 10 दिन रह के गया ना ऑपरेशन से, जब आया 4 माह बाद, फिर 24 घंटे साथ रहा। हम एक रूम ही शेयर करते रहे, बेटी भी आई हुई थी मेरी, तो हम तीनों ही थे। इनकी पोस्टिंग सरगोदा में थी जब लास्ट वो आया, तो उसके बाद एक दिन इनसे मुलाकात हुई, वरना हम 9 दिन इकट्ठे ही रहे। किचन में हूँ तो किचन में मेरे पास है, काम और क्यों कर रही हैं तो मेरे पीछे पीछे। तो मैंने कहा ना जाओ बैठो, टीवी देखो जाकर, लैपटॉप अपना। उसने कहा नहीं आप बताएं कब काम खत्म है। तो किचन में अगर 2 घंटे काम कर रही हूँ, किचन में बैठे रहना, लैपटॉप ले आना, एसी लगा लेना किचन में, तो उधर ही बैठे रहना, खाते रहना कच्ची पक्की निकाल के सालन से। तो बस इसी तरह बात, बाहर नहीं इतना जाता था वो। लास्ट टाइम जब आया फिर सबको मिला है, सारे रिश्तेदारों को एक दिन जाके मेरे साथ ही, सारे अपने ननिहाल ददियाल सबको मिला है। तो वो कहे फिर कब आओगे, तो कहता हो सकता है ये मेरी आखिरी मुलाकात हो। बिल्कुल ऐसे है। तो मुझे भी ऐसे ही, जिस दिन सुबह जाना था रात को भी सोया हुआ था, मुझे ना शोधा की पिक्चर दिखा रहा है, जो उसके कोर्स में शहीद हुए थे। मम्मा ये शहीद हुआ है, ये शहीद हुआ है, ये ऐसे शहीद हुआ है, उसकी मम्मा ने नफल पढ़े हैं। तो हम तो शादी की तैयारी कर रहे थे कि शादी करनी है इसकी। तो उसने कहा कि नहीं नहीं मम्मा, शहादत के बड़े रुतबे होते हैं, तो आपने नहीं रोना। तो मैं कहा सलमान तेरे अलावा मेरे पास कुछ है ही नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं मम्मा जान, आपने, मैं अगर शहीद हो जाता हूँ तो आपने नहीं रोना, शहादत के बड़े रुतबे हैं, देखें आपको मैं सीधा जन्नत में ले जाऊँ। तो मैंने कहा ये ऐसी बकवास कर रहा है, मैं गुस्से हो गई। फिर जल्दी से आया, गले लग, कहता आप क्यों डरती हैं मौत से, जो गोली मेरे लिए बनी है वो मेरे सीने में आके लगी, मैं हजम कर जाऊँगा, मुझे कहते। तो बहन कहती मम्मा छोड़े इसकी, ये ऐसी बातें फजूल कर रहा है, आप छोड़े, इससे बहस क्या कर रही। तो कहता नहीं नहीं मैं सच्ची बता रहा हूँ कि अगर मैं शहीद हो जाता हूँ तो ऐसे रोना धोना नहीं डालना आप। तो फिर अल्लाह ताला की कुदरत, जब वो शहीद हुआ तो मुझे उसके वही अल्फाज ना कानों में गूंजते रहे कि मम्मा अपने रोना नहीं है, मम्मा अपने रोना नहीं है। तो बस वो ऐसे ही कोई एक ताकत थी जो मुझे, अब मैं सोचती हूँ, मैं कहती सलमान तेरे बगैर कैसे इतने साल जी लिए। अल्लाह ताला फिर हौसला भी दे। बस अब यही है ना कि वो कहता था ना मेरा, मुझे वही जाने से 1-2 दिन पहले यही बातें कर रहा था, मुझे कहता है कि मामा जान पता नहीं आपका ख्वाब पूरा होना है कि मेरा। मैं कहती थी ना मेरा तो ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब है आपकी शादी अब करनी है। तो कहता है मेरा तो ख्वाब ये है, मैंने शहादत लेनी है, अल्लाह से मांगी है। तो कहते देखते हैं। फिर मुझे कहता मुझे लगता है मेरा ख्वाब पूरा हो जाएगा। फिर जब सलमान की जैसे खाकी आया, फिर वो ऊपर से हमने खोला, मैंने पास जाके चूमा माथा, तो मैंने कहा सलमान तेरा ख्वाब पूरा होगा, तेरी माँ का ख्वाब निकल गया। मुझे ऐसे फील हो जैसे सलमान मेरी बात सुन रहा है या जवाब दे रहा है। मैं बात गई, फिर मैंने कफन में उसके सीने पे हाथ लगा तो मेरे ना उंगलियों को ब्लड लग गया। तो मैंने कहा सलमान अभी तो तेरा खून भी खुश्क नहीं हुआ, तो तुम्हें कब्र में भी लेके जा रहे हैं। तो मुझे ऐसे ही फील हो रहा है जैसे सलमान मेरी बात का ना जवाब दे रहा है। मैं बड़े करीब से होके उसका माथा चूमा, उसको देखा, हाथ लगाया चेहरे को, दाढ़ी को। तो ये तो बहरहाल शुक्र अल्लाह। लेकिन सलमान की अच्छी यादें आपके बहुत साथ ज़्यादा, हैं। बहुत ज़्यादा। और क्या सबसे ज़्यादा कौन सी याद, जो आप अक्सर बैठी हो तो उसकी कौन सी ऐसी बात याद आ जाती है आपको? ऐसे छोटे बच्चों की तरह ही बस ऐसे होना, जब भी आना तो कहना मामा जान मेरे सर में, मैं 3-4 हाथ मारने सर में, तो उसने गोद में ही सो जाना। बस अल्लाह ताला आपको हौसला दे। और ये इतना बड़ा दुख है, ऑब्वियसली ये कमी है, औलाद की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। और लेकिन आपके हौसले उतने ही बुलंद हैं और हमें भी आप पे बहुत फ़ख्र है। थैंक यू सो मच आंटी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आज ईद के दिन सलमान की यादें हमने ताज़ा की हैं और बेशक वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। ये मिट्टी की मोहब्बत में अपना सब कुछ लुटाने वाले, ये हमारा फ़ख्र है, हमारे अमन के अमीन है। आज ईद के दिन सुनो न्यूज़ की तरफ से हम इनको और तमाम शोधा की फैमिली को सलाम पेश करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे शहीद लेफ्टिनेंट नासिर की फैमिली। देखते रहिए स्पेशल बाकमाल।
वेलकम बैक टू बाकमाल। हमारे साथ मौजूद हैं शहीद लेफ्टिनेंट नासिर की वालदा और उनके भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? आप मोहम्मद अहमद नाम है आपका। जी क्या करते हैं आप? मैं सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से। अच्छा, माशाल्लाह। आज हम इकट्ठे हुए हैं ईद के मौके पर नासिर की यादें ताज़ा करने के लिए। नासिर के साथ ईद कैसे गुजरती थी आपकी? नासिर जब छोटे थे तो हम उनके साथ ईद मनाया करते थे, सारे बच्चे इकट्ठे। पहले नमाज़ पढ़ने जाते थे, फिर वापस आके तो फिर खाना बना होता था, फिर दुआ करते थे, फिर मिलते थे। बड़ी खूबसूरत यादें हैं। उनके बाद भी ईदें आई और गुजरी, लेकिन वो मिलने का जो लम्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, उसकी कमी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बस अब मैं जाती हूँ यहाँ से, लाहौर से स्पेशल जाती हूँ मुजफ्फराबाद, अपने बेटे से मिलती हूँ, उससे बहुत सारी बातें होती हैं, मुझसे करती हूँ, उससे याद करती हूँ। तो आप बताएंगी, आई नो इट्स लिटिल डिफ़िकल्ट, आप अगर बताना चाहें कि किस तरह से उनकी शहादत हुई? नासिर 2020 में 3 सितंबर को वज़ीरिस्तान में शहीद हुए थे। 3 साल मतलब होने वाले। 3 साल हुए मेरे। तो जब आपको ये खबर मिली थी? देखिए, मेरी ज़िंदगी की अगर आप पूछें ना तो 2001 17 जून को मेरे हस्बैंड शहीद हुए थे। तो उसके बाद चूँकि बच्चे मेरे छोटे थे, नासिर जो थे वो आपके हस्बैंड पुलिस में? मेरे हस्बैंड जो अच्छा। पुलिस डिपार्टमेंट में थे। ओके। तो घर आते हुए रास्ते में दीवार के गिरने से वो शहीद हुए थे। तो उस वक्त मेरा जो बड़ा बेटा नासिर हुसैन, ये 3.5 ईयर के थे, और जो ठीक। छोटे हैं माशाल्लाह वो सुहेल अहमद, वो 2.5 ईयर के थे, और मेरी बेटी जो हैं वो 9 मंथ की थी। ये मेरे बेटे मोहम्मद अहमद जो हैं ये 5 मंथ के बाद, अपने वालिद की शहादत के 5 मंथ के बाद पैदा हुए। सो यंग। मेरी औलाद अल्लाह ताला ने मुझे एक इनाम दी हुई है, और मैं फ़ख्र करती हूँ अपने बच्चों पे। माशाल्लाह। बस अपनी तो यही कोशिश थी कि मेरे बच्चों की तालीम और तरबियत बहुत अच्छी हो। मैंने इनके साथ ही सारा टाइम गुजारा। बस एक अच्छे इंसान बनना बहुत मुश्किल होता है, तो अल्लाह का बड़ा एहसान है। तो उसके बाद नासिर वहाँ पे मास्टर बड़ी अच्छी ग्रेड्स में अपने उस पे कोर्स पे थे, तो उन्होंने फिर बाहर चले गए, उन्होंने भेज दिया ऑस्ट्रेलिया के लिए। अच्छा। वहाँ वो 2 साल रहे, और वहाँ माशाल्लाह उन्होंने बड़ा ब्रिलियंट था, बहुत लायक था। हर एक अपने कोर्स के दौरान नासिर ने जो है ना A+ लेना। तो 2019 में नासिर वापस आए, तो 6 मंथ के लिए फिर चले गए। वहाँ से नासिर ये मेडल लेकर आए थे ऑस्ट्रेलिया से, और वहाँ की जो मार्बल प्लेट है वहाँ पर भी नासिर का नाम लिखा हुआ है। फिर एक मोर्सियन, उनकी मोर्सियन फैमिली का भी एक अवार्ड जो है नासिर को मिला। और उसके बाद जब वापस आए तो फिर 6 मंथ के लिए वज़ीरिस्तान चले गए। जब वहाँ चले गए तो माशाल्लाह अच्छी कमांड रखता था। जो उसका पैशन था ना, यानी कि जो उसका जुनून था कि मैं कोई काम करना है, तो उसके बारे में पूरी इसको ना इन्फॉर्मेशन होती थी, पता नहीं कैसे। अब क्या हुआ कि नासिर आए थे अपनी शहादत से 1 महीना पहले मेरे पास। मेरे अब्बू फौत हुए थे, तो नासिर आए थे। तो ईद के दूसरे दिन, बड़ी के दूसरे दिन नासिर वापस चले गए थे। तो बस जो वो 1 हफ़्ता मेरे साथ गुजरा, उसमें जब आई तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि नासिर अब वज़ीरिस्तान में हैं, बड़ा टफ एरिया है, वहाँ से आप चेंज कर लें। तो नासिर ने कहा नहीं, एक माँ ने ही मुझे एक माँ के लिए भेजा हुआ है, तो मैं इसलिए मैंने यूनिफॉर्म नहीं पहना कि मैं अब वहाँ से खौफजदा होकर तो चेंज हो जाऊँ। तो बस ऐसा था कि मेरे अब्बू की दुआ थी। तो मेरा बेटा ये छोटा अंदर से आया, मुझे आके कहता है कि मम्मा फ़ोन है। नासिर की 1 दिन पहले मुझसे बात हुई। अच्छा। एक्चुअली मैं उसके ना बस का रिश्ता देखने जा रही थी, तो मैं उसकी फूफो की तरफ जा रही थी, फूफो लोगों की तरफ, के उनसे पास जाऊंगी, उनसे मुलाकात करूंगी, डिस्कस करूंगी, फिर नासिर का रिश्ता देखने जाऊंगी। तो मुझे कहते हैं मम्मा आप अकेली जा रही हैं फ्राइडे को? तो मैंने कहा हाँ बेटा। तो बस जो ही ये बेटा मेरा बाहर आया, मुझे कहता है कि मम्मा वज़ीरिस्तान से फ़ोन है। तो एकदम इसकी ना होश उड़े हुए, ऐसा परेशान सा, मैंने एकदम फ़ोन लिया। तो मुझे आगे से कहने लगे कि आप बहुत ब्रेव हैं, बहुत बहादुर हैं, ये वो। मैंने कहा मुझे मेरे नासिर का बताएं। तो चुप हो गए 2 मिनट के लिए। फिर मुझे कहते हैं कि आपके बेटे तो सुबह शहीद हो गए। तो
तो जब मैंने ये बात सुनी तो मैं मतलब मेरे स्टेरमा नहीं था मेरे टांगों में, तो मैंने आसमान की तरफ देखा, ऐसे ऊपर की तरफ देखा, अपने आप को ऊपर देखा। और बस मुझे होश नहीं रहा। बस मैं क्या कहूँ कि 22 साल पहले इनके बाबा और And 22 so साल young. के बाद जो है मेरा बेटा, तो बस अपनी मैं फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकती। बेशक ये बहुत ही बड़ी कुर्बानी है और अल्लाह आपको हिम्मत दे। लेकिन उनकी देखिए आज हम बैठे हैं, नासिर के लिए बैठे उनकी हैं यादें और उसको हम याद कर रहे हैं, और वो जहाँ भी है बहुत अच्छी जगह पे हैं, इसका तो हमें यकीन जब मैं है। याद करती हूँ बहुत ज़्यादा, तो आप यकीन करें कि कहते हैं ना कि मौजज़ात। तो पिछले साल मेरा एक घर जल गया सारा शॉर्ट सर्किट से, तो मेरे बेटे की तस्वीरें जो थी ना वो इसी तरह गैलरी बनी हुई थी। तो आग यहाँ से जाके आप देखेंगे ये सब कुछ जल गया, वो कर्टन सब कुछ, लेकिन मेरे बेटे की तस्वीरों को आग ने छुआ नहीं, लगी नहीं ऐसे। अभी जब मुझे वो अभी चंद दिन पहले मुझे बहुत याद आ रहा था, तो मैं लेट गई रोते हुए। तो मैंने क्या देखा कि बहुत बड़ा बाग है, उसके अंदर फूल हैं, ग्रास है, ऊपर शबनम के कतरे पड़े हुए हैं, दरख्त हैं बड़े ऊंचे ऊंचे। तो आसमान की तरफ मैं देखती हूँ, मैं अकेली होती हूँ, देखती हूँ तो बिजली चमक रही होती है। मैं कहती हूँ ये मेरा नासिर है, ऐसे मैं कहती हूँ ये मेरा नासिर है। तो फिर वो बिजली चमकती है, मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ ये मेरा नासिर है। तो दरख्त की ना टहनियाँ बहुत बड़ी हो जाती हैं, आके ऐसे मुझे हक कर लेती हैं, मैं उनको चूमती हूँ, मुझे लग रहा होता है कि मेरा नासिर है। बस अल्लाह ताला ना इस तरीके से मुझे ज़रूर हौसला उससे मिलाते है। हैं। आपके बाकी बच्चे क्या करते हैं? मेरे जो नासिर से छोटे हैं सुहेल अहमद, वही माशाल्लाह आर्मी में हैं अच्छा, जी। उनसे छोटी मेरी बेटी हैं, वो आर्मी मेडिकल कॉलेज में 3rd में पढ़ती हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। और सबसे छोटे मेरी बेटी है मोहम्मद अहमद, ये यूसीबी में पढ़ रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं 2nd सेमेस्टर में। यू आर अ प्राउड मदर माशाल्लाह, अल्लाह ताला की ज़िंदगी करें। ईद का बताइए कि जब नासिर थे तो जब ईद का मौका होता था क्या फरमाइश करते थे आपसे ईद पे बनवाने के लिए? ईद पे नासिर को बिरयानी कौन सी पसंद डिश थी, बनाएं, क्या बिरयानी मीठा? खाते थे। और उसके बाद हमारी एक अपनी जो कश्मीरी डिश है जिसमें आप समझे लोबिये की दाल और चावल वाइट राइस होते हैं, और रस मलाई लेते थे। तो बस ये कि वो ईद का एक और तरह का होता था कि हम बच्चे नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं सुबह, बड़ी मतलब एक बड़ा जोश, सुबह उठ के तैयार होना, नमाज़ पढ़ के वापस आना, फिर गले लग के ईद मिलना, चांद देख के फिर बहुत एक्सप्रेशन हमारे होते। और उसके बाद बहुत अच्छा लगता था, बड़ा मीठा लम्हा था, बड़े अच्छे वक्त था। अभी भी ये है कि नासिर के बाद उसकी कमी तो मैं सारी ज़िंदगी जब तक मैं ज़िंदा हूँ कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत प्यारे बच्चे दिए। मेरे बेटी और मेरी बेटी बहुत अच्छे हैं। शायद आज अगर मैं सरवाइव कर रही हूँ नासिर के बाद, तो ये मेरे बच्चों ने मुझे बहुत संभाला है। मुझे प्यार की इंतहा करते हैं। मैं जा रही होती हूँ अपने कॉलेज, तो मुझे छोटा भी कह रहा होता है मम्मा ये ड्रेस पहने, इस तरह तैयार हों, ये करें। मैं अपने बच्चों के लिए जी भर के करती हूँ कि मेरे बच्चों को बस खुशी हो। कोई शरारतें बचपन में क्या बहुत शरारती थे? कोई शरारत याद हो आपको? हाँ, नासिर थोड़ी शरारती थे। ऐसे गिलास रखा होता टेबल पे, तो उसको ना हाथ से आगे करते करते गिरा दिया, मुझे नहीं पता। अच्छा। और खेला करते थे। आज मतलब यही आर्मी का जो होता था ना, बस यही कुछ खेल उनकी होती थी। और बहन भाइयों से बहुत प्यार करता था, बहुत लाड करता था। अहमद, आपका कैसा ताल्लुक था अपने भाई के साथ? मैं एक्चुअली अपने बाबा की शादी के 5 मंथ के बाद पैदा हुआ था। तो नासिर भाई के साथ मेरा रिलेशन मोस्टली स्कूल के बाद ऐसा था कि जैसे ही इज़ माई फादर, क्योंकि एक बच्चे को जब वो बड़ा हो रहा होता है तो उसमें बाप की बहुत ज़रूरत होती है कुछ जगह पर। तो वहाँ पर नासिर भाई ने वो कमी पूरी की थी। बेशक मम्मा थी बचपन में, लेकिन एक चीज़ होती है कि रिश्ता होता है जो आपका अपने भाई के साथ, अभी हमने बताया कि बड़ा फादरली फिगर थे वो आपके लिए, तो हाउ डू यू चेरिश दैट रिलेशन और किस तरह से रिकॉल करते हैं? ऑब्वियसली कमी तो महसूस होती होगी बहुत ज़्यादा। देखें, नासिर भाई ही हैड वेरी स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज़। नासिर भाई नेवर लेफ्ट हिज मॉरल ग्राउंड्स। तो जब भी मैं नासिर भाई को देखता हूँ या जब भी मैं मुआशरे में निकलता हूँ, तो मैंने कुछ चीज़ें अपने जहन में रखी हुई हैं, जो स्टैंडर्ड्स मेरे जहन में सेट हुए हैं कि मुआशरे में किस इंसान के साथ कैसे बिहेव करना है।
इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ नासिर भाई। क्योंकि आप मौशरे में निकलते हैं, आपको हर किस्म के लोग मिलते हैं, लेकिन आपको अपनी मॉरल वैल्यूज़ और मॉरल ग्राउंड कभी छोड़ना नहीं पड़ता। तो जब भी मैं किसी ऐसी जगह पे मौजूद होता हूँ जहाँ पे मुझे अजीब अजीब या अलग किस्म के लोग मौजूद होते हैं, वहाँ पर मैं नासिर भाई कुछ इस तरह की बातें याद करता हूँ जिनकी वजह से मैं उनसे अलग रहता हूँ। कभी ऐसा हुआ कि ग्रेड्स अच्छे नहीं आए और मम्मा से छुपाया और नासिर भाई से हेल्प ले ली कि आप जाके टीचर्स वगैरह से मिल लें पेरेंट टीचर मीटिंग में? नहीं, नासिर भाई और मम्मा इस पढ़ाई के मामले में बहुत सख्त है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता कि मम्मा असल में हमारी पढ़ाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा सख्त थी। ये नहीं बर्दाश्त करती थी कि हम जो हैं वो किसी भी तरह हमारा रिजल्ट कम आए कुछ वगैरह हो। लेकिन नासिर भाई थे वो, क्योंकि मैं सबसे छोटा था, नासिर भाई को मेरे से काफ़ी ज़्यादा अफेक्शन थी। तो नासिर भाई मोस्टली मुझे कह देते थे नहीं मम्मा इसको छोड़ दें, इस दफ़ा अगली दफ़ा अच्छे नंबर ले लेगा, समझाते थे मम्मा को, वही बच गया। कौन सी बात बहुत ज़्यादा नासिर की याद आती है? वैसे तो ऑब्वियसली बेतहाशा होंगी, कुछ ऐसी जो पर्टिकुलर कोई बात हो। नासिर बस आके ना मेरी गोद में लेट जाता था, मुझे किशो करता था, मैं जहाँ बैठी हूँ कि मेरे पास आके खाना खाना और बस सबसे कहना कि मम्मा का ख्याल रखना है। जैसे अभी छोटे हैं, इनको अगर मैं कुछ कहती कि वहाँ जाना है या मुझे आज यहाँ नहीं जाना, तो ये कुछ कहते नहीं मम्मा हमने जाना है, तो कहते नहीं जो मम्मा कह रही हैं बस वो ठीक है। तो बहुत मुझे बहुत ओबीडिएंट बच्चा था आपका। ओबीडिएंट मुझे बहुत याद आता है। बस सिंगल पेरेंट बच्चों को पालना वाकई बहुत जब इस चीज़ को वो रियलाइज़ करता था ना, तो मैं एक नए सिरे से यकीन जाने के अपने बच्चों की मोहब्बत में एक नए सिरे से बिल्डअप होती थी। और दूसरा मेरी फैमिली, जिन मेरे इन लॉज, मेरी नंदें, मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बाकी जेठ बाकी मेरे मतलब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया, मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का ख्याल रखा। असल चीज़ यही होती है कि जब आपके सेल्फ़ रिस्पेक्ट का ख्याल रखा जाए ना, तो आपके अंदर हिम्मत आती है। बिल्कुल, वरना ये दुनिया जो है ना बहुत मुश्किल है। मुझे तो वैसे भी अपना आप लग रहा होता है जैसे मैं 100 ईयर से अबाव जा चुकी हूँ, चूँकि जॉब्स भी सारी साथ रही हैं। फिर अभी मेरा पढ़ाई का सिलसिला जो है बस मेरे बेटे को पसंद था, मैं अभी शिफ्ट नहीं हुई, तो मेरे बेटे ने कहा था कि मम्मा आपने ना एमफिल करना है। अच्छा। तो उसके बाद मैंने कहा बेटा अभी तो मैं पिंडी में भी शिफ्ट नहीं हो रही, तो जब मैं हो जाऊँगी तो फिर इंशाल्लाह करूँगी। फिर कुछ अर्सा ये साल पहले वैसे ही मैंने एक ख्वाब में अपने बेटे को देखा, तो मुझे कह रहा है मम्मा हम बैठे होते हैं, कहते हैं मम्मा आप पढ़ रही हैं ना। तो मुझे एकदम से ख्याल आ गया, फिर मुझे एकदम से मेरे जहन में एक बात इस तरह आई ना कि मैंने तो करना है एमफिल। मुझे नासिर ने कहा था कि मामा मैं आपका एडमिशन भेजूँगा। फिर मैंने मिनहाज यूनिवर्सिटी को तलाश किया, फिर मैं वहाँ पे गई, वहाँ मिस जवेरिया मुझे मिली, उन्होंने मुझे मैंने वहाँ जाके मैं परेशान हो गई। मैंने कहा देखिए एक टाइम था मैं बहुत फ्रेश थी जब शुरू में जब मैंने पढ़ना शुरू किया था, तो उस वक्त फिर मैं गई तो मैंने कहा नहीं बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि अब आप समझें कि अपने बेटे के जाने के बाद मैं दुखों की एक बहुत बड़ी ऐसी चीज़ से गुजर रही हूँ कि शायद मैं इसको एक्सप्लेन ना कर सकूँ आपको। तो जैसे मुझे लगता है ना बिल्कुल आप टूट चुके हैं, बिल्कुल किरचियाँ हो चुके हैं, इस तरह लग रहा है। तो मिस जवेरिया ने मुझे बड़ा इनकरेज किया, फिर मैंने एडमिशन ले लिया, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट सेमेस्टर पास हो गया, मैं सेकंड एमफिल में हूँ। माशाल्लाह। देखिए यू आर इंस्पिरेशन, आप इंस्पिरेशन हैं बहुत सी और माओं के लिए, बहुत सी और फैमिलीज़ के लिए, और एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, वी आर वेरी प्राउड ऑफ नासिर। और न सिर्फ हम बल्कि पूरी कौम फ़ख्र करती है, और वो इसी तरह से ऑब्वियसली अच्छी यादों में आपके साथ हैं। और हमें पाकिस्तान हमारी जान, हमारे माल और हर रिश्ते से ज़्यादा अजीज़ है। ये कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। शोधा की तमाम फैमिलीज़ और हमारे देखने वालों को सुनो न्यूज़ की तरफ से एक बार फिर ईद मुबारक। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।